नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में मैं एक नए प्रश्न के बारे में बात करूंगा। पिछले वीडियोज में हमने कहा था कि हम एक बूस्टर डोज लेकर के आए हैं कुछ प्रश्नों का, और यदि जिस भी स्टूडेंट ने वो बूस्टर डोज ले लिया तो आपको सांख्यिकी के चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो माध्य के लिए जितने भी वैरायटी के प्रश्न हो सकते थे, उन सभी वैरायटी के प्रश्नों की वीडियोज़ हैं वो आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप वहां जा कर के देख सकते हैं, आपको बाकायदा प्ले लिस्ट मिलेगी। आज हम बात करेंगे एक नए बिंदु के बारे में जो है माध्यक। हमने अभी बात की थी इससे पहले माध्य के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना जरूरी है कि माध्य और ये अलग है। नाम से ही देखिए ये माध्य आ रहा है, इसमें एक क और आ गया है, तो ये माध्य क है और वो है माध्य। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। माध्य के लिए किस प्रकार के प्रश्न हो सकते थे वो भी हमने बात की, और उनको कैसे कैसे हल किया जा सकता है उनके भी सभी मेथड्स के बारे में हमने बात की। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक उन वीडियोज़ को यदि आपने नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इस चैप्टर का बेस है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आप उनको ज़रूर देखिए। आज हम बात कर रहे हैं माध्यक और माध्यिका के बारे में। तो ये आपका पहला प्रश्न है, बहुत सिंपल है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक बंटन दी गई है। बंटन का मतलब आंकड़े या विवरण। तो यहाँ जो भी दिया गया है उनका आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यक, माध्यक ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ जो ये आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े कैसे हैं? ये आंकड़े हैं अवर्गीकृत। कैसे आंकड़े हैं भाई? अवर्गीकृत। क्योंकि न तो ये किसी एक निश्चित सीरियल में चल रहे हैं, निश्चित सीक्वेंस में चल रहे हैं, न ही इनके बीच का कोई अंतर है, वो एक जैसा है। तो ये आगे पीछे आ रहे हैं, कभी एक आ गया कभी दो आ गया। तो इस प्रकार के आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो इस टाइप के प्रश्नों के लिए माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? तो जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनके लिए आपको आरोही या अवरोही, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, एक होता है अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो इन सभी आंकड़ों को आपको या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या घटते हुए क्रम में लिखना है। अब ये मर्जी आपकी है कि आप उनको बढ़ते क्रम में लिखना चाहते हो या घटते क्रम में लिखना चाहते हो। मैंने यहां लिखा है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। यदि कोई अवरोही में लिखेगा तो वो घटते हुए क्रम में लिख देगा। कैसे? देखो, बढ़ते हुए का मतलब होता है सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या है कि इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन है? एक है, और वो कितनी बार आ रहा है उतनी ही बार इसको लिख दो। लेकिन आप यहां देखेंगे एक ही बार आ रहा है। फिर एक से बड़ा दो है, इसमें कहीं ना कहीं है। दो कितनी बार आ रहा है? दो भी एक ही बार आ रहा है, ठीक है। फिर देखो तीन, तीन कितनी बार आ रहा है? एक यहां पर आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है, तो तीन को दो बार लिखना है। तीन के बाद में कौन है इनमें? चार। चार कितनी बार आ रहा है? एक, दो, तीन, तो चार को तीन बार लिख दो, ठीक है। अब आ रहा है पांच। पांच कितनी बार आ रहा है? केवल एक बार, तो यहां पांच लिख दो। पांच के बाद में छह मत बोल देना क्योंकि छह इसमें नहीं है। फिर कौन आ रहा है? सात आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। एक बार इनको काउंट करके देखो कितने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। एक बार इनको भी काउंट करके देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। इसका मतलब कोई भी डाटा है या आंकड़ा है वो हमने छोड़ा नहीं है, सब के सब हमने लिख दिए। मैच करना जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गया आपका बढ़ता हुआ क्रम। यदि कोई घटते हुए क्रम में लिखता तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या आती, फिर उससे छोटी, तो घटता हुआ क्रम इसका उल्टा हो जाता है। ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो यदि ऐसे लिख दिया जाए 7, 5, 4, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, वो घटता हुआ क्रम हो जाता। तो आप दोनों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक बार एक चीज समझ लीजिए, फिर दूसरी चीज आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। आप उसको एक बार बढ़ते हुए क्रम में लिख दें। और अब क्या करना है? बाईं तरफ से और इधर दाईं तरफ से बराबर संख्या में पदों को
छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या, देखो यहाँ हमने 2 पद छोड़ दिए, इधर भी 2 पद छोड़ दो, फिर 2 पद छोड़ दो, फिर 2 पद छोड़ दो इधर। ये काम हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास में 1 या 2 पद बीच में नहीं बच जाए। या तो 1 पद बचना चाहिए बीच में या 2 पद। तो हम क्या करेंगे, बराबर संख्या में इधर वाले पदों को छोड़ देंगे। अब बीच में हमारे पास में कौन बच गया, एक ही बच गई संख्या, कौन, 4। और जो एक ही संख्या बचती है वही आपका कौन होता है, माध्यक। वही आपका कौन होता है, माध्यक। न कोई सूत्र और बिना सूत्र उत्तर, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम हम ये कर सकते हैं। एक बार फिर सुन लो, पहले बढ़ते क्रम में लिख लो, दोनों तरफ से इधर और इधर बराबर संख्या में पदों को छोड़ते जाओ। पहले 1 पद छोड़ दो, फिर 2 छोड़ दो, फिर तीसरा पद छोड़ दो, चौथा पद छोड़ दो, और ऐसे छोड़ने का मतलब ये नहीं है कहीं छोड़ के आना है। छोड़ने का मतलब है उनको काम में नहीं लेना है, और हम उनको ऐसे लाइनिंग कर देंगे। छोड़ने का मतलब ऐसे समझ लो, देखो दोबारा समझ लो, जैसे इधर से 1 पद छोड़ दिया, इधर से भी 1, फिर इधर दूसरा, इधर भी दूसरा पद, इधर तीसरा पद छोड़ दो, इधर भी तीसरा, इधर चौथा पद, इधर भी चौथा पद। ये काम हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास में बीच में 1 या 2 पद नहीं बचे। या तो 1 पद बचना चाहिए, 2 पद बचने चाहिए। यदि 1 ही पद बचा है तो वही आपका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आंकड़ों का माध्यक ऐसे ज्ञात किया जाता है। और अब कई विद्यार्थियों के माइंड में आ रहा है कि सर जैसे आपने बताया कि यहाँ 1 ही संख्या बच गई तो वो आपका माध्यक हो गया, और यदि हमारे पास में 2 संख्याएं बच जाती तो, ऐसा प्रश्न भी मैं आप लोगों के लिए अभी जस्ट लेकर के आ रहा हूं, आप समझ जाएंगे। ये आपका प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, बंटन 7 3 4 2 6 7 6 7 3 5। जैसे मैंने ये लिखा, का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़े हैं, ये भी कैसे हैं, अवर्गीकृत है। ऐसे समझ लो टेबल बना के नहीं दिए है और ये संख्याएं कंटिन्यू नहीं है तो अवर्गीकृत है, ऐसे समझ लीजिए। तो बिना टेबल के आंकड़े हैं वो अवर्गीकृत ही होते हैं लगभग। अब करना क्या है, मैंने एक वर्ड बोला है कि बिना टेबल वाले आंकड़े अवर्गीकृत ही होते हैं लगभग। लगभग मतलब कभी कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरोही क्रम में लिखने का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखूंगा तो इनमें सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखूंगा मैं। सबसे छोटी संख्या इसमें 2 आ रही है और वो 1 ही बार है तो ये 2 लिखा। फिर 3 आ रहा है, कितनी बार, 1 बार 2 बार, तो 3 को लिख दो 2 बार। इसके बाद में कौन आ रहा है, 4, कितनी बार है, 1 ही बार आ रहा है। फिर 5, कितनी बार, 1 ही बार। फिर 6 भी कितनी बार है, 1 ही बार है। फिर 7, 1 2, 7 2 बार आ रहा है। करना क्या है, इधर से 1 पद छोड़ दिया, इधर से 1, इधर वाला दूसरा, इधर से दूसरा पद, इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, छोड़ते गए। लेकिन अब हमारे पास में 2 पद बच गए। पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था जब एक ही संख्या बच जाती है, एक ही संख्या, तो वही आपका माध्यक हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास में 2 संख्याएं बच गई, 2 संख्याएं बच गई 4 और 5, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा कर देंगे। आधा का मतलब 2 का भाग लगा देंगे। और जैसे ही इसको हल करेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक। 4 5 9, 9/2, 9/2 का मतलब 9 में 2 का भाग लगाना है, तो ये हो गया 4.5। तो आपका माध्यक कितना आ जाएगा, 4.5। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, दोनों जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही आसान है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल की जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए जितने आसान है इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है और एग्ज़ाम के दौरान हम लोग इनको समझ नहीं पाते हैं और वो हम गलत करके आ जाते हैं। और एक एक पर्सन है वो काफ़ी मायने रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक पर्सन के गलत होने के कारण हम कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम है वहाँ से आउट हो सकते हैं और एक पर्सन को हल करने से हम लोग हो सकता है उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो एक पर्सन काफ़ी मायने रखता है, इसलिए एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। और अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3।
आपका अगला प्रश्न है एक नई टाइप का। निम्न प्रश्न या बंटन लिख देता हूं। निम्न बंटन के लिए माध्यक वर्ग लिखिए। आपको जो टेबल दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है, यहाँ मैं बना देता हूँ। वर्ग यहाँ लिखा हुआ है बारंबारता, वर्ग के सामने संख्याएं दी गई है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 25 से 30। अब बारंबारताएं हैं वो है 3, 6, 8, 8, 2। एक टेबल बना लेते हैं ताकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो अपने को थोड़े अच्छे से समझ में आ जाए, व्यवस्थित दिखें। यदि मैं टेबल नहीं बनाऊंगा तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये कैसे आंकड़े हैं, और टेबल बनाते ही माइंड सेट हो जाता है कि लगभग वर्गीकृत है। वर्ग नाम बोला है तो आप यहाँ देखिए ये सब के सब वर्ग तो है ही, क्योंकि इसमें एक संख्या निम्न सीमा, बड़ी वाली संख्या उच्च सीमा होती है। कंटिन्यू चल रहे हैं कैसे कि ये वर्ग जहाँ समाप्त हुआ अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट हो गया, ये वर्ग जहाँ समाप्त हो रहा है अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू है। नंबर 2 बात, इनके बीच का जो अंतर है 5 5 आ रहा है, सब में एक जैसा है, तो ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। हमसे पूछा गया है माध्यक वर्ग। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना है, परीक्षा में क्या होता है कि हम लोग हड़बड़ाहट की वजह से गड़बड़ाहट कर देते हैं। गड़बड़ाहट का मतलब क्या होता है भाई कि हम लोग जल्दबाजी कर जाते हैं, पूछा जाता कुछ और ही समझ आते हैं हमें। माध्यक का नाम आते ही आगे हम पढ़ते ही नहीं है और हम माध्यक निकालने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान देना, यहाँ माध्यक नहीं पूछा गया, यहाँ माध्यक वर्ग पूछा गया है। तो क्या करना है, माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको कोई ज़्यादा नया काम नहीं करना है। इस टेबल के अंदर एक पंक्ति और बनानी है जिसको हम बोलते हैं संचय बारंबारता। क्या बोलते हैं भाई, संचय बारंबारता। कैसे बनेगी, पहली वाली संख्या को ऐसा कैसा लिख दो, फिर पहली वाली संख्या तो ऐसे कैसे आ गई, इस 3 को इधर जोड़ दो इस सामने वाली संख्या में, तो ये हो जाएगा 9। फिर इस 9 में ये जोड़ दो, कितना हो जाएगा 17। 17 में ये जोड़ दो 25, 25 में ये जोड़ दो 27। ठीक है। अब करना क्या है, लास्ट वाली ये जो संख्या आ रही है ये आपका n का मान होता है। किसका मान होता है, n का। तो n का मान 27 है और आपको एक सूत्र लगाना है n/2। n/2 का मतलब 27/2। n का मान 27 बता रखा है। n क्या होता है, संचयी बारंबारता की जो लास्ट की वैल्यू है वही n है। या आप ऐसे समझ सकते हो, इन सब को जोड़ेंगे अपन यहाँ, यदि इनका योग करेंगे, इनका योग करेंगे, किनका योग है 3, 6, 8, 8, 2, तो ये भी 27 आएगा। तो इनका योग है वो समझ लो, और चाहे संचयी बारंबारता जो आ रही है उसकी लास्ट की वैल्यू है वो समझ लो, दोनों एक ही है, तो वो आपका n का मान हो गया। अब इसको सरल कर दो n/2 को, तो ये हो गया 27/2 का मतलब हो गया 13.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखो संचयी बारंबारता ये लिखी हुई है, ये संचयी बारंबारता है। ये तो सब बारंबारता है ही, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया था पहले ही। तो 13.5 से बड़ी कौन है, यहीं से शुरू करो। ये 13.5 से बड़ा नहीं है, ये भी नहीं है, ये 13.5 से बड़ा है, आगे जाओ ही मत। सबसे पहले कौन आ रहा है,
इनमें सबसे पहले ऐसी संख्या कौन सी आ रही है जो 13.5 से बड़ी है? वो है ठीक बड़ी। ठीक बड़ी का मतलब क्या होता है कि इन सब में ऐसी कौन संख्या है जो सबसे पहले आ रही है, रोज इससे बड़ी है। ये तो छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो ये जो संख्या आ रही है इसके सामने का ये जो वर्ग है ये लिख दो। क्या आ रहा है? के सामने का वर्ग, इसके सामने का वर्ग है 15 से 20। और ये जो आपने वर्ग लिखा है 15 से 20, या आपने जो वर्ग लिखा है 15 से 20, यही आपका क्या है? माध्यक वर्ग। यही आपका क्या है भाई? माध्यक वर्ग 15 से 20। ये लो, आपका आंसर हो गया। बड़ा आसान काम है। ये टेबल तो आपको दी गई थी, तो एक तो आप इसका योग कर लो यहां, ठीक रहेगा। फिर इसके बाद में यदि माध्यक वर्ग हमसे पूछा जाता है तो संचय बारंबारता तो बना ही लो, और माध्यक का नाम आते ही ये मान लो संचय बारंबारता तो बनानी है। संचय बारंबारता कैसे बनती है? बारंबारता वाली पहली संख्या तो ऐसे कैसे आ जाती है, फिर यहां जो संख्या आती है वो सामने वाली संख्या से जुड़ती जाती है। 6 में जुड़ गई, 9 आ गया, 9 में ये जुड़ जाएगा 17, 17 में ये 8 जुड़ जाएगा 25, 25 में 2 जुड़ जाएगा 27। यहाँ जो लास्ट की वैल्यू है और बारंबारताओं का जो योग है, इसका योग नहीं किया, ये खाली है, यहाँ कुछ नहीं लिखा मैंने। लास्ट की वैल्यू है ये, लास्ट की वैल्यू और ये बारंबारताओं का योग बराबर है। यही क्या होता है आपका? n का मान। n का मान ये हो गया। फिर n/2 का सूत्र लगाओ। n का मान 27, 27/2, 13.5 से ठीक बड़ी। ये शब्द आ रहा है। एक ठीक बड़ी का मतलब है कि इनमें संचय बारंबारताओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो इनसे बड़ी है लेकिन वो सबसे पहले आ रही है। ये तो वैसे ही छोटी है, ये छोटी है, बाकी सब बड़ी है, लेकिन इनमें सबसे पहले कौन आ रहा है? 17। तो यहाँ मुझे संख्या लिखनी थी 17, वो मैं लिखना भूल गया। संचय बारंबारता 17, ये 17 हो गई। के सामने का वर्ग, तो इसके सामने का वर्ग कौन है? 15 से 20 है, हमने लिख दिया 15 से 20 है। और जो ये वर्ग आपने लिखा है वही आपका कौन है? माध्यक वर्ग। तो ये आपका प्रश्न हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने आपको 3 टाइप के प्रश्न बताए माध्यक ज्ञात करने के लिए। 2 प्रश्न ऐसे थे जिनमें अवर्गीकृत आंकड़े थे, और वहाँ पर पदों की संख्या कभी सम आ रही, कभी विषम आ रही। सम का मतलब जैसे 8 पद आ गए, कभी 7 पद आ गए। तो दोनों प्रश्नों में माध्यक ज्ञात करने का अलग अलग तरीका है। दोनों प्रश्न आप जरूर देखिएगा। और एक प्रश्न में हमने ऐसा बताया जिसमें आपको माध्यक वर्ग पूछा गया है, केवल माध्यक वर्ग, उसके आगे कुछ नहीं कह रहा है। तो आप इस टाइप से माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में केवल हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।